ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर भरतपुर की 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की है, जहां लोग नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। मरीजों के साथ साथ तीमारदारों ने भी मास्क नहीं पहना है, न ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है। दूसरी तस्वीर उसी अस्पताल की है, जहां मरीजों के साथ साथ डॉक्टर भी लापरवाही बरत रहे हैं। डॉक्टर ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। आप सोच सकते हैं कि जब डॉक्टर ही मास्क नहीं लगाएगा, फिर मरीज क्या करेंगे। और तीसरी तस्वीर बाजार की है, जहां लोगों की भीड़ जमा है। किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग उसे तो भूल ही जाएगी। तो पहले अस्पताल लेकर चलते हैं आपको। यहां भरतपुर का अस्पताल है, जहां ना तो मरीजों ने और ना ही तीमारदारों और ना ही डॉक्टरों ने मास्क लगा रखा है। खुले आम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप सोच सकते हैं कि जब ऐसी लापरवाही खुद डॉक्टर बरतेंगे, अस्पताल आने वाले लोग फिर क्या करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये भारी लापरवाही है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। अस्पताल का हाल तो देख लिया आपने, अब जरा बाजार का हाल भी देख लीजिए। यहां भी सरेआम नियमों की अनदेखी हो रही है। बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को तो छोड़िए, किसी ने मास्क तक भी नहीं पहन रखा है। ये वही लोग हैं जिनसे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसी लापरवाही लगातार हो रही है, बार बार चेतावनी देने के बावजूद, और नियमों की पालना नहीं की जा रही। एक तरफ लोग लापरवाही तो बरत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन सख्ती बरतने और लोगों को जागरूक करने की बात भी कर रहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आप भी सुनिए भरतपुर कलेक्टर का प्लान क्या है। भरतपुर में हाल देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के ज्यादातर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं नए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जी। इनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात हैं भरतपुर में और कैसे इनसे निपटा जाएगा। सर, भरतपुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप भरतपुर आए हैं सर, तो भरतपुर में क्या क्या व्यवस्था है, क्या कोरोना को लेकर क्या वो रहेगी आपकी आगे की। जैसे आपको ध्यान है कि पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे भरतपुर में भी 40 केसेस आने लगे हैं। तो एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल भी वीसी करी थी, उसमें निर्देश ये दिए गए कि एक तो हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे। अभी हम डेली 1500 की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको हम बढ़ाएंगे। और आपके माध्यम से भी मैं सभी भरतपुर निवासियों से निवेदन करूंगा कि अभी जो सेकेंड वेव आई है, ये सभी रिसर्चेज में ये बता रहे हैं कि ये और ज़्यादा भयावह है पहली वेव से। तो इसमें आप अपनी जो सुरक्षा है उसका ध्यान रखें, मास्क डालें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और यथासंभव यदि आवश्यक नहीं हो तो अपने घरों पर ही रहें, बाहर नहीं निकलें। पहले जैसे देखा जाता था कि लोगों में कोरोना का जो डर था वो बहुत देखने को मिलता था, लेकिन अब लोगों से बात करने पर हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों से के दिल से जो कोरोना का डर है वो निकल गया है। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं निपटने में, लोगों से समझाइश करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पर जैसे मैं आपसे पहले भी बताया कि सभी देशों में, जर्मनी में बताया गया कि फर्स्ट फेज़ में जितनी डेथ्स हुई थी उससे ज़्यादा डेथ्स सेकंड फेज़ में हुई हैं। सेकंड फेज़ में आपने एमपी में कई जगह पे हमारी मीडिया न्यूज़ भी आती हैं कि बेड्स की शॉर्टेज पड़ रही है, ऑक्सीजन सप्लाई की शॉर्टेज पड़ रही है। राजस्थान में क्योंकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा और हमारा इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी रहा है, तो अभी वैसी स्थिति नहीं है, पर स्थिति बदलते देर नहीं लगती। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट फेज़ में जितना हम सचेत थे, जितना सतर्क थे, उससे कहीं ज़्यादा भयावह ये सेकेंड फेज़ है। इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये थे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिन्होंने अभी हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। तो इनका कहना है कि भरतपुर में कोरोना की सख्ती को लेकर काफ़ी प्रयास किए जाएंगे, लोगों को खासा समझाइश की जाएगी, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, अन्य प्रकार के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। अब बात सीकर की, जहां कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। दोपहर की आई रिपोर्ट में 97 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जिले में कोरोना वायरस के एक दिन में संक्रमण का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिलने का रिकॉर्ड 93 था। एक साथ 97 पॉजिटिव आने के बाद
अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। बागीदौरा थाने का यह हेड कांस्टेबल, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, परिवादी से अपहरण केस में घूस इसने ली थी। तो बांसवाड़ा में एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? वो क्या है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है? यह हमारी आत्मनिर्भर होने की क्षमता ही है जो हमें एक अलग पहचान देती है। आईटीसी की प्रस्तुति और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत हमारी यह खास पेशकश देश भर से कुछ ऐसी ही आत्मनिर्भरता की कहानियां आपके सामने लेकर आएगी। यह कहानी है एक ऐसे मशहूर खिलाड़ी की, जिन्होंने ग्रामीण पर्यटन के जरिए विकास के मंत्र को अपने गांव तक पहुंचाया। आइए जानते हैं कैसे किया इन्होंने यह सब। पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया अब युवाओं को फुटबॉल के अलावा एक और चीज की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बाईचुंग इन युवाओं को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने की ओर काम कर रहे हैं। साथ ही लोकल एसेट्स का सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। It's very important that we have to start doing sustainable tourism, and I come from a very small remote village, and I felt that it's a very beautiful village, and I felt people should experience my village. युवा आइकन होने के अलावा भूटिया की जड़ें दक्षिण सिक्किम के टिकिटम गांव से जुड़ी हैं, इसलिए वह ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानते और समझते हैं, और ये अब अपने जन्म स्थान में एक पर्यटन गांव विकसित करने में व्यस्त हैं। We've started this concept of Guru Bas. It's a concept started by ACT, which is Action for Conservative Tourism. So this is the first pilot project. We're doing it in Tingitam, and Guru Bas is about getting the community involved. People coming from different cities to villages just don't come as a tourist, but they also experience the lifestyle and also learn from the gurus in the village. बाईचुंग अपने गांव के युवाओं को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता का मंत्र भी दे रहे हैं। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। चलिए अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बच्चे का बास्केटबॉल खेलने का वीडियो बेहद पसंद